अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है डैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है आपके पास, इट्स डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि P इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो लास्ट टॉपिक। सिस्टम जो है आपका, ठीक है, अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। एक कोई भी सिस्टम होता है जो कि आप लेते हो, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ, उसमें काफ़ी बॉडीज़ होती हैं लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं उसके दरमियान। ठीक है, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है, लेट सपोज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें आपने दो बॉल्स रख दी। दो बॉल्स जो हैं ये दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करेंगी, लेकिन इनके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगेगी, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई या फोर्स किसी तरह की भी, कोई भी फोर्स कि आप कोई फोर्स लगा रहे हो या इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ देखना है कि टू बॉल्स है, ठीक है, वो जो बॉडीज इस सिस्टम के अंदर हैं, ठीक है, दे आर इंटरेक्टिंग विद देमसेल्फ। आउटर जो है ये कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं होगी। सो an isolated system is in a body is a group of interacting bodies with no external force acting on। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है, इफ़ नो बैलेंस और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। देखिए बेटा, अगर ये देखिए 3.14 इक्वेशन मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आपने पढ़ी थी, F इक्वल्स टू PI माइनस PF डिवाइडेड बाई टे। ठीक है, ये आपकी जो थी ये वाली इक्वेशन, दिस वन, ठीक है, ये इक्वेशन 3.14 है। इसके मुताबिक जो है आपके पास, इफ़ नो बैलेंस और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स जो है वो सिस्टम पे एक्ट नहीं करती, तो आपकी इक्वेशन ये जो आपने पढ़ी है ये, इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती या अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती उसके ऊपर, लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करी, ठीक है, जस्ट वही फोर्स है कि आपने एक बॉल पे फोर्स लगा दी 5 न्यूटन। ये एक बॉल थी, ये यहाँ खड़ी थी, इसने जाके हिट किया इसे, आधी फोर्स इसे दे दी, लाइक 3 न्यूटन इसे दे दिया और 2 न्यूटन से खुद मूव करना शुरू हो गई। इट्स मीन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर नहीं लगी, तो टोटल फोर्स आपका ये मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दस द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज़ ऑलवेज बीन कंजर्व्ड। तो इसका मतलब है कि आपका मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जिसमें कोई भी एक्सटर्नली फोर्स जो है वो उस बॉडी पे, टू बॉडीज़ पे एक्ट नहीं करती, या टू मोर देन टू बॉडीज़। ठीक है, तो मोमेंटम जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ रिमेन सेम। ये याद रखिएगा, बॉडीज़ आप इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्टिंग बॉडीज़ की बात हो रही है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सही से समझ आ जाएगा। वी आर कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ एयर बलून एज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक एयर बलून है, ठीक है, आपने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। ठीक है, इन दिस केस बलून एंड एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। देखें, ये बलून थी, इसके अंदर जो एयर गई, ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। ठीक है, द सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड बिफोर रिलीजिंग द बलून। अब आपने इसकी हवा निकालने से पहले सिस्टम आपका क्या था, वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम वॉज ज़ीरो। जब देखें आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है, जितने पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, P इक्वल्स टू mv, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास इस केस में क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, एज सुन एज द बलून इज सेट फ्री, एयर escapes आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी। अब क्या, जैसे ही आपका जो है बलून आप उसे फ्री करते हो तो एयर उससे बाहर निकलती है। द एयर कमिंग आउट पोजेसेस एन मोमेंटम। जब एयर बाहर निकलती है इस बलून से तो उसके अंदर कोई ना कोई मोमेंटम होता है। ठीक है, टू कंजर्व मोमेंटम
द बलून रश इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखें बलून से यहाँ से एयर निकल रही है, ठीक है, अब उसका कोई ना कोई मोमेंटम है, किसी वेलोसिटी से वो निकल रही है। अब इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बलून जो है, ये सेकंड बॉडी जो है, एक बॉडी उसके अंदर इंटरेक्टिंग सिस्टम में क्या है, एयर है, और दूसरी बॉडी बलून है, वो क्या करेगा, उसी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा इसका, कंजर्व होगा, डैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, मतलब अगर 5 न्यूटन से एयर इस तरफ मूव करी है, 5 न्यूटन फोर्स से इधर मूव करी है, तो 5 न्यूटन से फोर्स से ये भी इस तरफ मूव करेगा। माइनस, एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक प्लस में होगी, एक माइनस में, अगर आप टोटल करो तो डैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि सिस्टम आपका कंजर्व्ड है। ठीक है, कंसिडर, अब ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, हम ये करेंगे दिस वन। कहते हैं कंसिडर करें आइसोलेटेड सिस्टम, आपके पास 2 बॉल्स का, यहाँ पे देखो आप, ये आपके पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है। अब जो मैस है आपके पास m1, ठीक है, ये कम है, लाइक स्मॉलर मैस है, m2 जो है वो लार्जर मैस है, ठीक है। ये दो एक आइसोलेटेड सिस्टम में पड़े हुए हैं, ठीक है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करें विद इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2, ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 है, सच एज u1 इज़ ग्रेटर देन u2। अब u1 जो है ये वाली, ये देखिए, ये ग्रेटर देन u2 क्यों है, क्योंकि स्मॉलर बॉडी है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो आपके पास जो है बिगर बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम होगी। अब इनमें आपके पास जो है स्फीयर ऑफ मास m अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास 2 एज द मूव। अब जैसे ये मूव करेंगे, क्योंकि u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, u2 की कम है, जैसे ही आप इन्हें रिलीज़ करोगे u1 जाके तेज़ी से जाके u2 पे टकरा जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जब कुलयन आगे क्या होगी, जब जैसे ही टकराएगा कुलयन हो जाएगी। कुलयन के बाद क्या होगा आपके पास कि कुलयन के बाद आपके पास क्या है कि आपके पास ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, v1 और v2, इनकी कुलयन होगी। और जब कुलयन के बाद इनके पास जो है वेलोसिटी चेंज होगी, जाहिर है जब ये इतनी ज़ोर से टकराया है स्मॉलर मैस हायर मैस से, तो इसने अपनी कुछ वेलोसिटी m2 को दे दी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है वो कम हो गई, ठीक है। जब कम होगी तो इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v1, और दूसरी जो है फाइनल वेलोसिटी हो गई m2 की v2। आप खुद भी ये करके देख सकते हैं, 2 बॉल्स ले लें, ठीक है, एक बड़ी बॉल ले लें, एक छोटी बॉल ले लें, दोनों को मूव करवाएं, लेकिन इस तरह से करवाएं कि छोटी एक ही फोर्स से मूव करवाएं। आप देखोगे बड़ी वाली बॉल जो है वो कम फोर्स से मूव करी है, जबकि उसकी स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, और छोटी वाली बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है। जब वो आपस में कोलाइड करेंगी तो छोटी वाली बॉल जो है वो भी स्लो हो जाएगी और कुछ थोड़ी सी तेज़ जो है वो बड़ी वाली बॉल हो जाएगी, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, m1, मैस m1 का m1 u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2, दोनों बॉडीज़ का देखना है, ठीक है, m2 u2। तो इनिशियल मोमेंटम जो शुरू में टोटल होगा, कुलयन से पहले इन दोनों को प्लस करते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। अब आफ्टर कुलयन आपके पास मैस किस में कन्वर्ट हो गया, जब आपने कुछ फोर्स लगाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, m2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शनल फोर्स। देखें इस बॉल ने इसके ऊपर जब कुलयन की तो जाहिर है इसने जब फोर्स लगाई तो उसने भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाई, जिससे इसकी स्पीड कम हो गई। अब फाइनल स्पीड क्या है इनकी, मैस m1 की m1 v1 और मैस m2 की m2 v2 है। तो टोटल जो है आफ्टर कुलयन आपके पास क्या आ गई, जो मोमेंटम आ गया m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों को प्लस कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपके पास क्या है कि ये देखिए, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की ये बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कुलयन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलयन। तो बिफोर कुलयन आफ्टर कुलयन दोनों को आप कंपेयर करके लिख दो, दिस इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इसकी इक्वेशन है।
और ये जो इक्वेशन है ये आपको आइसोलेटेड सिस्टम की इक्वेशन है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर जो है वो सिस्टम में मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है। अब ये देखिए नीचे ये एक एग्जांपल देते हैं। ये ट्रक आ रहा है, ठीक है, इसने जब ये ट्रक आ रहा है, ठीक है, इसने जब हिट किया है आपकी गाड़ी को तो क्या हुआ, इसने अपना कुछ मोमेंटम जो है वो कार के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो कार जो है रिएक्शन में क्या हुई, ये स्लो हो गया और रिएक्शन में कार जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू होगी। तो इस सिस्टम में भी टोटल जो है मोमेंटम वो कंजर्व होता है। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी गन वाली और बुलेट वाली, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके गर्ल्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।